आजकल भारत में विपक्षी दलों में त्राहिमाम त्राहिमाम वाली स्थिति है, जहां पर हर विपक्षी दल अपने सांसदों को बचाने में लगा हुआ है। लेकिन इन सबके बीच में जो ये त्राहिमाम की स्थिति है, वाकई में आज राजनीतिक दलों में है। पहले आपने देखा टीएमसी, बाद में उद्धव ठाकरे की पार्टी, और अब समाजवादी पार्टी से खबर आ रही है कि वहां से 30 सांसदों ने राम गोपाल यादव के साथ मिलकर के एनडीए के समर्थन में आ चुके हैं। ये सब कुछ चल ही रहा था कि आपको बता दें ये पूरा खेल क्यों हो रहा है, और ये जो कुछ हो रहा है एकदम सटीक तरीके से बीजेपी एनडीए ने अब की बार मतलब ये ऐसा मोर्चा खोला है जो उसे 360 का आंकड़ा चाहिए। और ये आंकड़ा क्यों बीजेपी चाह रही है आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि इस आंकड़े से वो एक साथ 3 शिकार करेगी, यानी किसे कहते हैं एक तीर से 3 शिकार। और इसीलिए अब एन केन प्राकरणेन बीजेपी इस जो 360 का आंकड़ा है उस आंकड़े की तरफ बढ़ी है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर, और एक तीर से जो 3 शिकार है उसको पहले हम दिखा देते हैं, और अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और इसमें सबसे अहम पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें, जो अखिलेश यादव सोच रहे थे कि वो सेफ हैं, लेकिन अखिलेश की आंतरिक जो खबर आ रही है कि अमित शाह को चिट्ठी लिख करके रामगोपाल यादव ने अपनी सहमति चुपचाप दे दिया है। इसका दावा सुभाष नेता यानी बीजेपी के गठबंधन दल एनडीए के नेता ओपी राजभर ने भी कर दिया है। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं कौन से वो 3 बिल हैं जिसको लेकर के अमित शाह ने ये मास्टर स्ट्रोक मारा है, और ये सीधे तौर पर अब विपक्ष के लिए किसी भी तरह से अब बचने वाली स्थिति नहीं है। तो पहले आप देखिए ये तीनों बिल, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। आपको मैं आंकड़े भी दिखाऊंगा कि कैसे समाजवादी पार्टी, टीएमसी और उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसको मिलाने के बाद एक दल और आया है जिसकी 22 सीटें हैं, और वो भी दल मिलकर के ये आंकड़ा 360 नहीं 376 का पहुंच रहा है। लेकिन देखिए किस बिल के लिए सबसे बड़ा एक खेल चल रहा है आपके साथ। देखिए परिसीमन विधेयक पहला, 2026 के बाद जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों पर फिर से निर्धारण होना है, जिसके निचली सदन में सीटों की संख्या 850 तक जा सकती है। दक्षिण के राज्य इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनमें प्रतिनिधित्व घटने का रह रहा है। ऐसे में इस बदलाव के लिए एनडीए के सुपर मेजॉरिटी 2/3 बहुमत की सख्त जरूरत है। इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन, लोकसभा में राज्य विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के लिए संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172 और 174 में भारी बदलाव करने की जरूरत है। इसे सामान्य ध्वनि मत से पास नहीं किया जा सकता है, इसके लिए कड़े संवैधानिक संशोधन की जरूरत है। इसके अलावा महिला आरक्षण बिल यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास तो हो चुका है, लेकिन इसका लागू होना सीधे तौर पर नई जनगणना और परिसीमन के पूरा होने का टिका हुआ है। ये 3 बिल हैं, और इन तीनों बिलों को 2029 में इंट्रोड्यूस कराना मतलब एक देश एक चुनाव। सबसे प्रमुख समझिए, एक देश एक चुनाव होने का मतलब राज्यसभा, लोकसभा, क्षमा कीजिए, विधानसभा और छोटे मोटे जितने चुनाव हैं और लोकसभा, सब की जो है चुनाव एक साथ कराए जाएं। इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से पूरी रणनीति सेट है, और इसी में इस बिल को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। साथ में परिसीमन होगा और नारी बंधन बिल, यानी एक तीर से 3 शिकार। पहले हम आपको आंकड़े दिखा देते हैं कि आखिरकार ये आंकड़े कैसे अमित शाह ने पूरा सेट किया है गणित। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार बीजेपी जो कहती है वो करती है, और वो पीछे नहीं हटने वाली है। ऐसे में चाहे समाजवादी पार्टी हो, मतलब सबसे प्रमुख देख लीजिए टीएमसी खात्मा हो गया, अब उद्धव ठाकरे का भी खात्मा हो चुका है, और समाजवादी पार्टी के अंत की तरफ बढ़ रही है। और एक पार्टी और है जो आपके सामने इस लिस्ट में दिखेगी, आपके सामने है। देखिए ये है लिस्ट। आपको बता दें एनडीए अप्रैल में जब परिसीमन के पक्ष में वोटिंग हुई थी तो 298 उसके पास मत थे। ध्यान रखिए 298 पहले से हैं। अब समाजवादी पार्टी के 30 की अगर बात करें तो 30 आने से, टीएमसी के 20 आने से, उद्धव ठाकरे के यहां पर गुट के यहां पर 6 आने से, डीएमके, जी हां तमिलनाडु की डीएमके, इसके 22 सीट जो सोर्सेज से खबर आ रही है 22 मिलाकर
कुल 376 पहुंच रहे हैं। 2/3 बहुमत का आंकड़ा लगभग 352 से 360 के बीच में आता है और यह आंकड़ा 376 पहुंच रहा है। ये 376 का आंकड़ा और जितना चाहिए इस वक्त इन बिलों को पास कराने के लिए वो आपके सामने मैंने बताया 360 के आसपास का आंकड़ा और ये बीजेपी आसानी से छू रही है। और ये जो कहें कि समाजवादी पार्टी कोई कह रहा पैसा दे रहे हैं, कोई कह रहा कुछ दे रहे हैं, हमें लगता है चाहे कुछ भी हो रहा हो अंदर खाने क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है इसके बारे में अगर हम जिक्र करें, लेकिन अब तक भी ऐसा होता आया है। कैश कॉन्ड आज की बात नहीं है, उस बहुत पहले की बातें, ये सब चीजें होती रही हैं और ये भारतीय लोकतंत्र का हिस्सा रहा है। और आज अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे आपको क्या लगता है कि देश के लिए अच्छा है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, क्योंकि इन सब के बीच में अब कांग्रेस की बौखलाहट साफ हो गई है। कांग्रेस के जयराम रमेश, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आपको दिखाते हैं जरा इस पूरे मसले पर जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है। कांग्रेस की तरफ से स्टैंड साफ लग रहा है कि कांग्रेस अब हथियार डाल चुकी है आपके सामने। देखिए जयराम रमेश यूनियन में उन्होंने लिखा है, इसका ट्वीट है, बगल में आपको हिंदी में अनुवाद दिखा रहा हूं। देखिए इसमें उन्होंने ट्वीट किया, लिखा है केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष पर अपने हमले जारी रखे हुए हैं और भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर रहे हैं ताकि 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुई उनकी फजीहत यानी अपमान की भरपाई कर सकें, जब वे परिसीमन विधेयकों यानी डिलिमिटेशंस बिल को पारित कराने में विफल रहे थे। उनके प्रलोभन उन कई लोगों को लुभा रहे हैं जो महज 2 साल पहले एक मजबूत भाजपा विरोधी एजेंडे पर चुने गए थे और अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। खबरों के मुताबिक उन्हें दिए जा रहे प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव हैरान कर देने वाला है। गृह मंत्री पूरी तरह से एक संकीर्ण कुटिल अभियान चला रहे हैं जो काफी सुनियोजित है और म्यूचुअल फंड उद्योग की तरह व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न योजनाओं और उत्पाद पेश करता है। उनकी इस गिरावट की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वे अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। ये जयराम रमेश का ट्वीट है। जयराम रमेश ने साफ कह दिया है कि भैया ये हो रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी साफ तौर पर जिस तरह से बौखलाहट दिखाई दे रही है, संजय राउत का उन्होंने अपने सांसदों को गाली देकर संबोधित किया है, गाली तक दिया है। इस तरह की चीजें आप सोशल मीडिया पर जाकर देख लीजिए, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरह के शब्दावली का प्रयोग किया है। टीएमसी को आप जानते ही हैं कि टीएमसी में ममता बनर्जी किस हद तक जा चुकी हैं, लेकिन सबके बीच में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव को लगा था वो अपनी पार्टी को बचा लेंगे, लेकिन यहां शिवपाल यादव, माफ कीजिएगा राम गोपाल यादव की जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और खुद समाजवादी पार्टी मतलब एनडीए गठबंधन के सुभाषपा के ओपी राजभर ने भी इस दावे की पुष्टि की है कि मैक्सिमम जो है सांसद जो है उनके नाम सहित पत्र सौंप चुके हैं। वो सिग्नेचर वाला पत्र है, कौन सा पत्र है इस बात का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन राम गोपाल यादव ने सिग्नेचर वाला पत्र समाजवादी पार्टी के प्रमुख के नाक के नीचे अमित शाह को पहुंचा चुके हैं। इस तरह की खबरें आ रही हैं जिसकी आपके पुष्टि आप जाकर के सोशल मीडिया पर ओपी राजभर के ट्वीट को देख लीजिए। तो सबूत और साक्ष्य आपके सामने ओपी राजभर का ट्वीट भी है, आप इसको देख लें। और यह है इस वक्त बीजेपी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं बहुत दिनों से, अगर आप हमें चैनल को फॉलो करते तो आज से नहीं मैं इस चीज को कह रहा हूं, ये 3 बिल आने का मतलब है परिसीमन होना, और परिसीमन होने का मतलब है कि एक प्रतिनिधित्व से कहते हैं ना, एक अच्छा देश को प्रतिनिधित्व मिलेगा सांसदों का, जहां एक आबादी बड़ी है सांसद कम है। 543 की संख्या वाला 820 825 तक पहुंच सकता है आंकड़ा, और यह आंकड़ा बढ़ने से एक देश एक चुनाव से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और चूंकि हम बार बार चुनाव में उलझे रहते हैं, इसलिए 5 साल में एक बार चुनाव होगा, और एक बार जितनी, जैसे अमेरिका में होता है कि 2 से 3 महीनों में मिलकर चुनाव हो जाता है और 5 साल तक फिर चुपचाप, उसी तरह अब देश में भी होगा। और महिला सशक्तिकरण को लेकर के महिला जो बंधन बिल है ये भी पास इसी के साथ, क्योंकि परिसीमन से ये भी मिला हुआ है, परिसीमन के साथ साथ ये भी पास हो जाएगा और देश शायद, मुझे लगता है जिस तरह से बीजेपी कह रही है 2047 वाला सपना वो क्रॉस कर लेगी, मतलब वो डेवलपमेंट का, विकास का, विकसित देश का। लेकिन कांग्रेस का विकास हो पाना बड़ा मुश्किल होगा, विपक्ष का धराशायी होना तय है। बहुत बहुत धन्यवाद।